कि अब जो तेरा शरीर है, बचा हुआ तेरा समय है, पूरा समय अपने शरीर से केवल भगवान का चिंतन करेगी, केवल तू रघुनाथ जी का ध्यान करेगी, केवल राम का ध्यान करेगी, केवल भगवान के चिंतन में अपना शरीर लगाएगी। यदि तू मुझे ये वचन देती है तो मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा। बचा हुआ समय तू भगवान के हवाले करेगी। उसने कहा मैं आपको वचन देती हूं, आप मुझे, संत जी ने कहा जिस कुंड में तू कूदना चाहती थी उसी कुंड में स्नान कर ले, तू स्वस्थ हो जाएगी। वो गई, स्नान की, बिल्कुल सुंदर, पहले से जवानी में जितनी सुंदर थी उससे भी ज्यादा सुंदर होके संत प्रभाव से निकल के बाहर आ गई। ये बिल्कुल सत्य घटना है, सत्य घटना है। निकल कर बाहर आई, बड़ी सुंदर हो गई। कहने लगी महाराज अब मुझे अपने चरणों में ही रख लो, मैं यहीं आपकी सेवा करूंगी, आपके संग भजन करूंगी। संत जी ने कहा तू अपने राज्य में जा और वहां रह के भजन करना, पर भगवान को ना भूलना। चली वापस। जब वो घर गई तो उसके पति राजा ने देखा, वाह तो बड़ी सुंदर। राजा फिर फुदक के वापस आ गया, बड़ी सुंदर हो गई हो, कहां गई थी, ये कहां से मिल गया शरीर इतना सुंदर तुम्हें। उसने कहा, राजा को उसने ज्यादा भाव नहीं दिया। उसने कहा महाराज अब आप अपना काम कीजिए, मेरा जो बचा हुआ समय है अब मैं भगवान की आराधना में लगाऊंगी। मेरे शरीर पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने शरीर से, मैं अपनी वाणी से, मैं अपने वचन से, मैं अपने कर्म से अब केवल रघुनाथ जी की बन करके रहूंगी, रघुनाथ जी का चिंतन करूंगी। मुझे अब आप त्याग दीजिए जैसा त्याग दिए थे। राजा दूर हट गए, वो अपना महलों में रह के भजन करती है और उसने अपनी बची हुई सांसें भगवान के हवाले की। संसार के बन के कब तक रहोगे? जब तक शरीर अच्छा है लोग देखते हैं, शरीर बूढ़ा हो गया कोई नहीं देखता। इसलिए मन भोगों में ना लगाकर भजन में लगाया जाए। भोगों से तो मन किसी का भरा ही नहीं, तो तुम्हारा क्या भर जाएगा। इसलिए ये भोग विलास हम सबको ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। मत लूटो, मत अपने आप को, अपना समय जाने दो। समय भगवान के चरणों में समर्पित करो। बचा हुआ समय है ना, कितना खुश करोगे अब संसार के लोगों को। ये कभी खुश हुए हैं? कौन खुश हुआ है बताओ। सिर काट के रख दो आप संसार के लिए, फिर भी ये लोग खुश नहीं हो सकते। पत्नी पति को कितना भी खुश करे, पति पत्नी को कितना भी खुश करे, पर फिर भी